नमस्कार, मैं गौरी मेनन। मेरी शो थोड़ी बहुत जिंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे स्टूडियो में प्रोफेसर भारती निरलवार जी आए हुए हैं, जो कि एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एमकॉम, एमए, एमएड, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन फिलोसफी किया हुआ है और जिन्होंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी भी किया हुआ है। आप काफी सारे वर्कशॉप्स ले चुके हैं, जिसमें करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात भारती जी से करते हैं। नमस्कार भारती जी, आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पेरेंट और पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। पेरेंट और पेरेंटिंग में काफी डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने शादी की और आपको एक बच्चा हुआ, आप पेरेंट बन गए, लेकिन जब उसकी परवरिश हम करते हैं उसे हम पेरेंटिंग कहते हैं। और परवरिश कोई एक बार करने का काम नहीं, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है जिसमें हमें नॉलेज तो होना ही चाहिए पर पेशेंस बहुत चाहिए। अब होता ये है कि हम माँ बन गए या पेरेंट्स बन गए तो हम सोचते हैं कि बस पैसे कमाना है, इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और इसकी जो भी डिमांड है या जो मुझे जिंदगी में नहीं मिला वो सब कुछ इसे देना है। और ये करते वक्त माँ बाप बहुत कष्ट उठाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सके इस पर उनका ध्यान होता है। और हमेशा पेरेंटिंग करते वक्त एक चीज़ देखी गई कि जो उन पर संस्कार हुए हैं या उनकी जो जिसे हम कहेंगे जड़न घड़न बोलते हैं जो मराठी में हम, तो जो उनकी डेवलपमेंट होती है उसमें उन्होंने जो कुछ सीखा उसी तरह के संस्कार वो अपने बच्चों में करना चाहते हैं। उन्हीं एथिक्स को लेकर वो अपने बच्चों को डेवलप करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हर बात आपने जो सीखी वो सही है, आज के सिचुएशन में अगर वो सही है ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ जो होता है संघर्ष शुरू होता है और वो जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है पेरेंट्स में, जिसके कारण ये पेरेंटिंग बहुत दुखदायक होने लगती है, उनके लिए बहुत कष्टप्रदायक होने लगती है। तो पेरेंटिंग तो इतनी एंजॉय करने वाली बात है। आप हंसते खेलते अपने बच्चे की परवरिश करते वक्त उसमें जो कुछ डेवलपमेंट्स आप देखते हैं उससे आपको तो आनंद मिलना चाहिए, जिसके लिए हमें परवरिश जो है बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं आज आपसे 1 से 5 साल के बच्चे के बारे में बताऊंगी, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। अब होता क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं इतने छोटे बच्चे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसके सामने कैसे भी बात करते हैं, कैसा भी बिहेव करते हैं, या किसी के बारे में बात भी करते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा इस बात को, या किसी तरह का झूठ बोलना, किसी तरह की किसी की बुराई करना, किसी तरह की हरकतें को वो सोचते हैं कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो खेल रहा है, उसका तो ध्यान नहीं है। लेकिन इसी पीरियड में बच्चा हर चीज को कैमरे की तरह रिकॉर्ड करता है। अच्छा। हाँ। और यही सारी चीजें उसकी मेमोरी में स्टोर रहती है, जिसका रिजल्ट हमें हमेशा 12-13 साल का बच्चा होने के बाद मिलना शुरू हो जाता है, लाइक टीनेजर्स में। हाँ। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो ये सब नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीखा, झूठ बोलना, जिसे टोपी देना कहते हैं, या गुस्सा करना, एग्रेशन, या मम्मी पापा का रिस्पेक्ट ना करना, क्योंकि वो जानता है कि आप क्या है। उसने बचपन से आपको देखा है। आप सोचते हैं कि इसने ये चीज नोट नहीं की, लेकिन वो आपके हर हरकत को नोट करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है ब्लैंक होता है बिल्कुल। तो वो सारी चीजों को कैच करता है, सबकी फोटोज निकाल के रखता है, और जब वो खुद उसको प्रोसेस करना सीख जाता है तो वो आप ही का रिफ्लेक्शन आपको दिखाते रहता है। अब एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको कि जैसे बच्चा रोना शुरू करता है या खाना नहीं खाता तो माँ उसके साथ बात नहीं करती, उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। हाँ। अब यहाँ आपने इनडायरेक्टली उसको सिखा दिया कि ब्लैकमेल कैसे करना है। राइट। तो वो हर बार आप किसी सहेली के साथ बात कर रहे हैं या आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो जानता है कि अब आप बिजी है, बस उसी वक्त वो डिमांड करना शुरू कर देगा, किसी तरह से आपको परेशान करना शुरू करेगा ताकि आपको मोबाइल देना
जरूरी पड़े। उसी से मोबाइल एडिक्शन हो जाता है। मोबाइल एडिक्शन हो जाता है आगे चल के। तो आप बच्चे को खाना खिला रही है, अगर वो खाना नहीं खाना चाहता है तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उसकी भूख लगने का इंतजार कीजिए, उसके साथ थोड़ा खेलिए, उसके साथ बात करिए, उसे कोई स्टोरी सुनाइए, उसे वो जो कर रहा है उसके साथ उस तरह की उसके जैसे छोटे बनकर कुछ खेलिए और फिर उसे खाना खिलाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़े पेशेंस रखिए। पर ऐसा नहीं होता, घड़ी देख लिए, उसके खाने का टाइम हो गया, उसको किसी भी तरह से 5 मिनट में खाना खिलाना है और खुद को फ्री करना है, तो ऐसे वक्त झट से मोबाइल दे दिए। अब ये चीजें हम ही तो सिखा रहे बच्चों को, है ना? चाहे बच्चे को भूख हो ना हो, हम जबरदस्ती खिला दें। इसी एज में बच्चा लैंग्वेज सीखता है। आप किसी मातृभाषा में, जो भी आपकी मातृभाषा है, उसी में आप बच्चे से बात कीजिए, क्योंकि जब मातृभाषा में बात करते हैं हम, तो बच्चा, उसका जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर रहते हैं, जिसके कारण उसमें अंडरस्टैंडिंग आती है, कोई चीज को समझने की स्किल आती है उसमें। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि मम्मी आधा मदर टंग में बोलती है, आधा इंग्लिश यूज करती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं शुरू से इंग्लिश वर्ड्स यूज करूँ तो बच्चा बहुत अच्छा फ्लुएंटली बोलेगा, लेकिन अच्छा बोलेगा हाँ। लेकिन इसमें होता है ये है कि बच्चा कोई भी भाषा को ठीक से नहीं सीखता। तो जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं होता, तब तक आपको बच्चे से किसी भी एक ही लैंग्वेज में बात करनी है। वो भी लैंग्वेज वहां होनी चाहिए जो उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं, उसे संभालने वाले, उसके साथ रहने वाले, बार बार उसके कान पर जो भाषा के शब्द जा रहे हैं, उसी भाषा में उससे बात होनी चाहिए। तो इसलिए हम मदर टंग कहते हैं कि घर पे मोस्टली जो लैंग्वेज यूज होती है उसी में बात करिए। तो बच्चा जो होता है किसी भी चीज को अच्छे से समझ लेता है। अब आप एक बार उसके साथ हिंदी में बात कर रहे हैं, दूसरी बार आप उससे मराठी में बात कर रहे हैं, कभी आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कभी आप तीनों लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करके बात कर रहे हैं, तो बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लियर नहीं होते। तो जब वो किसी भाषा को अप्लाई करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो उसकी भाषा प्रॉपर नहीं होती। आप उसको, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि मराठी पेरेंट्स अगर बच्चे को 57 बोल दे तो बच्चा बोलता है क्या, हाँ, उसको नहीं समझ में आता, क्योंकि आपने उसको बचपन से 57 नहीं सिखाया है, राइट? तो इंग्लिश तो आप उसको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे, तो स्कूल सिखा ही देगी, उस माहौल में वो तो उस लैंग्वेज को सीखने वाला है। लेकिन आपकी जो बोली भाषा है, आपकी जो भी मातृभाषा है, उसको वो बच्चा बचपन में सीखे, ताकि उसे उसके परिसर की, उसके रिश्तेदारों की, उसके घर में आने जाने वालों की सबकी बात उसे प्रॉपर वे से समझ जाए, जिससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके। वो कंफ्यूज नहीं होता कि एक व्यक्ति ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है, लेकिन एक ही चीज के लिए बोल रहा है, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे क्या समझना है इसमें से। तो इसी तरह की परवरिश करते वक्त जिन चीजों को हमको बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वहां पेरेंट्स बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। और मतलब एज जो है 1 से लेके 5 साल के बीच में ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। लैंग्वेज हो गया, आपकी बिहेवियर इश्यूज, उसे जो डिसिप्लिन सिखाना है आपको, कि खाना खाना है तो आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, आप ही उसको लेके जाते हॉल में और आप सोफे में बिठा के उसको खिला रहे हैं, टीवी लगा के खिला रहे, तो कहाँ से उसे अच्छी आदत होगी कि डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाना चाहिए। या खाना खाते वक्त खाने की तरफ ही ध्यान होना चाहिए। तो हमें वो चीजें उसी एज में सिखानी है। लेकिन हमने देखा कि मोबाइल देखते हुए माँ खिलाती है, काफी वीडियोस भी आते हैं, है ना? तो ये जो चीजें है जो पेरेंटिंग में नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। फिर जैसे बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसे हमने सिखाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन देना चाहिए उसको हर चीज का, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बर्ड कौन सा है, या ये प्लांट कौन सा है, या ये आंटी कौन है, ये इस तरह से हमें जो बच्चे को हर चीज का जो ज्ञान देना है, वो ये पीरियड होता है जिसको ओरली हमको सिखाना है हर चीज। पर आपने देखा होगा कि आजकल नर्सरी में बच्चे को 3 साल में ही 2.5 साल का होता है तो प्ले स्कूल में डाल देते, फिर नर्सरी में डाल देते। तो यहाँ बच्चे पहले साल तो अच्छा खेलते हैं, उनको सोशल बिहेवियर आता है, एडजस्टमेंट करना आने लगता है, लेकिन जस्ट वो नर्सरी से KG1 में जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको पूरा 1 to 100 लिखना आना चाहिए, उसको ABCD लिखना आना चाहिए। पर ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसकी इस एज में मोटर स्किल डेवलप होती है। जो मोटर स्किल जब तक वो पूरा 5 या 6 साल का होता है तब तक डेवलप होते रहती है।
और ये मोटर स्किल डेवलप होने के लिए उस बच्चे को जिस तरह के खेल हमने खिलाना चाहिए या जिस तरह की एक्सरसाइज हो इस हिसाब से जो चीजें करवाना चाहिए हम वो नहीं करवाते, बल्कि हम उससे अल्फाबेट्स लिखवाना शुरू करते हैं। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के आप लिखवा रहे। जहां मैंने कहा ना वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके दिमाग, आंखें और हाथ में, वो होता ही नहीं है। अब यहाँ आपको बच्चा शुरू में तो बड़े अच्छे परसेंट लेके बढ़ता है, पर जैसे 6th में 7th में जाता है तो टीचर्स ओरली सब लिखवाती है, यहाँ उसका राइटिंग स्टॉप हो जाता है। हाँ। वो पिछड़ जाता है और उसका काफी होमवर्क पेंडिंग हो जाता है या उसका राइटिंग वर्क पेंडिंग हो जाता है। तो ये सडनली नहीं हुआ। इन सारी चीजों का जो जड़ होता है वो बहुत नीचे होता है। तो यहाँ हम पेरेंट्स से हमेशा कहते हैं कि बच्चे का मोटर स्किल डेवलप करने के तरफ ध्यान दो, जैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट खेल खेलने दो, उसके हाथ में ग्रिप हो, इस तरह की चीजें खरीद कर दो उसे, या आप क्ले से खेलने दे सकते। या हम अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में हम मम्मी रोटी बनाने लगी तो हम भी रोटी लेते थे और कुछ उससे बनाते रहते थे। तो या सॉफ्ट कोई चीज है जिससे उसके हाथों में एक्सरसाइज, मिट्टी से भी खेल सकता है। उसे हर चीज से खेलने की, हर चीज के साथ खेलने की आदत होनी चाहिए। उसका कोऑर्डिनेशन जितना बढ़ेगा दिमाग, आंखें और हाथ का, उतना वो बच्चा आगे चल के शार्प बनता है। उतना उसका काम परफेक्ट होने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सॉफ्ट स्किल, ये जो मोटर स्किल जो डेवलप होने का जो पीरियड है, उस वक्त पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल पे चलाता है वो, या फिर ऐसे गेम्स लेकर देते जैसे बंदूक हो गई, जो उसके विचारों को भी बदल देते ना। हाँ, वो वीडियो गेम्स भी आजकल मेरे ख्याल से वो गन्स वगैरह के ही होते हैं। हाँ। कार्टून्स भी देखते हैं तो बच्चा कंटिन्यूअसली कौन से कार्टून्स देख रहा है, उस कार्टून से वो क्या सीख रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं है। तो जो होती है जड़न घड़न, जो हमारी बचपन की जो होती है, उस पर ध्यान देना, उसके लिए पेशेंस रखना, उसके लिए टाइम देना, ये चीजें बहुत जरूरी है, जहां से पेरेंट्स टोटली दूर हो चुके हैं। अच्छा, वो अवॉइड ही करते हैं ना आजकल। एक तो उनके पास रीजन होता है कि हम दोनों वर्किंग है, हम टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आप उसके लिए बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग है फिर भी आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के बच्चे की हर समस्या को उसे समझा कर, उसका रीजन उसे बताकर या उससे प्रैक्टिकली वो करवा कर आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है, उसे भी बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल यूजुअली देखा जाए तो हर पेरेंट, मतलब मम्मी एंड पापा दोनों वर्किंग ही रहते हैं। तो मतलब मॉर्निंग से गए तो शाम में आते हैं, तो वो 1 घंटा जो मिलता है वो पूरा बच्चों को देना चाहिए। आप बोल रहे हो जैसे उनकी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो अपना टाइम थोड़ा उन बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। जो हफ्ते भर का उससे डिस्कशन कर सकते हैं, आप किससे मिले थे, कहाँ गए थे, आपने क्या किया था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आप उसके साथ टाइम दीजिए। आप छुट्टी के दिन अपने प्रोग्राम बनाते हैं। अगर मैं किसी पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप बच्चे को टाइम दीजिए, तो वो कहते हैं कि फिर मैं अपने लिए कब जीऊं। तो ये तो आपने तब सोचना था जब आप पेरेंट बनना का डिसीजन हुआ। हाँ, ये बात भी है, राइट। तो पेरेंट्स बनना यानी सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं, पेरेंट्स बनना ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, पूरी लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। उसका मजा लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। हाँ, सही पेरेंटिंग बर्डन समझना चाहिए हमने। राइट। तो ये बहुत जरूरी है। और जिसने यहाँ बच्चों पे ध्यान दे दिया, उन्हें बाद में कभी मेरा बच्चा 10th में है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना सीख जाता है। यानी 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना, मतलब पेशेंसली ध्यान देना, ध्यान देना। आपको पेशेंसली उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, उनको समझने की कोशिश करना है। और जब हम उन्हें कुछ बताते हैं तो उनकी एज में जाकर उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि जैसे पेरेंट 35 साल के हो तो वो उस उम्र के हिसाब से बच्चे से बात करते हैं। वो कैसे समझेगा ना, उसका तो दिमाग 5 साल का है। आप कहते हैं उससे कि ठीक से बैठो, ये मत करो, वो सोचता है कि मुझे तो एक्टिविटी करनी है, अभी मुझे तो खेलना है, मुझे तो दौड़ना है, मुझे तो इस चीज को फेंक के देखना है। और आप उससे बोलते कि इसे हाथ नहीं लगाना, ये आपने कैसे गंदा कर दिया, ये कैसे आपने यहाँ से उठा लिया। तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। हाँ,
है ना। तो पेरेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा 5 साल का है या 3 साल का है तो मुझे उसे समझ में आए, उस बात भाषा में बात करनी है, उस तरह से उस वे से बात करनी है, उसे समझ में आ जाए, इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। एक और क्वेश्चन है मेरा, आजकल सारे पेरेंट्स स्मार्ट बच्चे चाहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो उम्मीद रखना अच्छी ही बात है, लेकिन स्मार्ट बच्चे का जो उनके दिमाग में स्मार्ट का जो मीनिंग है वो क्या है वो भी देखना पड़ता है। जैसे सबको लगता है कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर हो जाए या बने या साइना बन जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोई सपना देख जरूर सकते, लेकिन आप सोचिए कि हमारे बच्चे की शारीरिक मानसिक जो कैपेसिटी है या जिस तरह का जीन्स है उसका, उससे हम जान उसके बारे में भी हमारे जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा पैदाइशी वीक है, वो उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है और आप उससे कहते हैं कि आप क्रिकेट खेलो, ग्राउंड पे आप 5-5 घंटे उससे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो कभी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो अपने बच्चों की क्षमताओं को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहूंगी मैं कि जो विकास जिसे हम बोलते हैं विकास, बच्चों का विकास, ये विकास तो माँ के पेट से ही शुरू होता है और इस विकास के लिए खेलना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि बच्चा पेट में भी माँ के मूवमेंट करते रहता है ना, उस मूवमेंट के कारण ही उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जब बच्चा जन्म के बाद भी पैर हाथ हिलाते रहता है, थोड़ा 7-8 महीने का होने के बाद इधर से उधर घूमना, ये चीज को हाथ उठाना, वो चीज को लेना, हर चीज को मुंह में डाल के देखना, इस तरह की जो हरकतें करता है उसी चीज से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो खेलना तो लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन उससे हमेशा उम्मीद करना कि वो एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर हो या एक अच्छा नाम कमाए, है ना। जैसे आपने संगीत सीखने के लिए उसे डाला, तो इससे वो बच्चा एक जगह बैठकर किसी चीज को सीखने की जो रियाज करता है, उससे उसका इनडायरेक्टली मेडिटेशन होता है, उसका एक जगह कंसंट्रेशन करने का आदत जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर मैंने इसको सिंगिंग क्लास में डाला है तो ये बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर बनना ही चाहिए, और फिर इन उम्मीदों के कारण जो होती है निराशा उनको होती है, क्योंकि हर बच्चा उस टॉप लेवल पे जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, और हर बच्चे में माँ बाप चाहते वो क्वालिटी हो ये भी सही नहीं है। हर एक का अपना कुछ स्किल होता है, हर एक में अपनी कुछ एक कला होती है, तो उन चीजों को पहले माँ बाप ने जानना चाहिए, पेरेंट्स ने जानना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या है खासियत, किस चीज में वो रुचि लेता है, कौन सी चीज करने में उसे आनंद मिलता है, तो आपने फिर वहां पे फोकस करना चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब होता क्या है कि देख खेलने के बड़े फायदे होते हैं, जितना बच्चा खेलेगा उतना वो फिजिकली मेंटली डेवलप होगा या खुश रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, आप जो बोलेंगे उसको सुनने के पेशेंस उसमें होते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात जो ये भी बता दूं कि आजकल तो सारे लोग मैक्सिमम फ्लैट्स में रहते हैं और सबको इंटीरियर अच्छा, अपना घर बहुत नीट एंड क्लीन रखने का शौक होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है तो वो जब खेल खेलता है, एक तो एक ही सिंगल बच्चा होता है और हम सोशल पेरेंटिंग या सोशल चीजें तो बहुत ही दूर हो गई हमारी, आजकल हम अपने फ्लैट के दरवाजे खोलते नहीं है, अंदर ही बच्चे को खेलने के लिए बताते। तो अगर वो खेल रहा है, वो चीजों को निकाल रहा है, जैसे किचन के सारे बर्तन से वो उतार देता है या जो भी आपने कुशन निकाल देता हॉल का, उस पर चढ़कर खेलते रहता है, सारी चीजों को इधर उधर कर बिखरा देता है, तो ऐसे वक्त माँ हमेशा उससे बोलती है कि ये क्यों किया बेटा, अरे ये मत करो, ये देखो सब गंदा करा, उसको बार बार उसके हाथ को पकड़ेगी या उसे उसके हाथ से वो चीज को छीन के वापस जगह पे रख देगी, यानी उसे रोकते रहती है हर चीज के लिए। तो यहाँ बच्चे के जो होते हैं खेलने की जो प्रोसेस है उसमें रुकावटें आती है और वो समझ नहीं पाता कि मैं तो बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तो उसमें आनंद मिल रहा है ना, उसकी एज ही वो है कि वो इस तरह से खेले। तो उसके साथ एक तो कोई बच्चा नहीं है कि वो उसके साथ कुछ खेले, नॉर्मली वो झगड़ा ही करते हैं एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की चीजें छीनना, पर एक दूसरे को देख के वो काफी खुश भी होते हैं। पर अगर आपका बच्चा अकेला है तो वो चीजों से ही खेलेगा,
तो आपने क्या करना चाहिए कि उसे जी भर के खेलने देना चाहिए। जब वो थक जाता है तो आप उसके साथ बैठ के उन चीजों को उससे कहिए कि चलो लाओ कुशन दे दो मेरे पास, आप रख दीजिए। उसने जो चीजें गिराई उससे पूछिए कि ये कहाँ था, फिर वो बताएगा मैंने यहाँ से लिया, या जाओ ये उस जगह पे रख दो जहां था। आप धीरे धीरे उससे बात करते करते उसके साथ थोड़ी मस्ती करते करते उसे उससे ही सारी चीजें उठवा सकती है आप। ऐसा करने से उसकी एक आदत हो जाती है कि वो किसी भी चीज के साथ खेलेगा तो उसको उठा के रखेगा। ये डेवलप हम उसके बचपन में उसमें कर रहे हैं कि ये आदतें उसे डाल रहे। आप हमेशा उसकी तारीफ कीजिए कि आपने कोई भी चीज निकाली तो जगह पे रखते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप उसके लिए उसके एक अच्छी सी पप्पी दे दीजिए या उसे कोई चॉकलेट दे दीजिए, तो वो समझ जाता है कि मुझे जो भी करना है वो बाद में ठीक भी करने से मम्मी खुश होती है। ना कि उसके हाथ से हर चीज को छीनना, बार बार उसे रोकना या कहना कि ये मत करो, वहां मत खेलो, ऐसे मत गंदा करो, बहुत चिड़चिड़ करना, ये सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे से तो फिर मतलब अगर हम ये सब चीजें उनको रोकेंगे तो फिर उनपे डिसिप्लिन कैसे आएगा, अगर हम हर एक चीज उनको करने देंगे कि उनकी मर्जी से करने देंगे? देखिए, अगर आपको सारी चीजें जगह पे रखने की आदत है, आप वेल डिसिप्लिन है, तो बच्चा भी बनेगा ही बनेगा। अच्छा। क्योंकि वो तो आपको देख के डेवलप हो रहा है ना। आप मुंह से उसे कुछ जो बोल रहे वो नहीं समझ पा रहा है। अच्छा, हमारे एक्शन से समझेगा वो समझता है। वो देखता है कि मम्मी अपनी चीज जगह पे रखती है, ऑफिस से आने के बाद अपनी बैग को अलमारी में रखती है। आप उस वक्त बोलिए कि मेरी पर्स की जगह ये है, या जैसे पापा आते हैं अपने कोई हेलमेट को रख रहे, तो वो मुंह से अगर बोलते कि मेरे हेलमेट की जगह है ये, मैं यहाँ हेलमेट रखता हूँ, तो तब वो नोट करता है कि पापा जब भी आए तो हेलमेट को किसी जगह पे रख रहे हैं। आपका मोबाइल रखने की जगह होती है। आप जब हर चीज को आप जगह पे रखना सीखते हैं तो बच्चा भी समझ जाता है कि मेरी अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, मेरे हर चीज की जगह होना चाहिए, और वो उसी जगह पे अपनी चीजों को रखता है। हमेशा बच्चे आपकी कृति से ही सीखते, आपके एक्शन से। आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप चिल्ला के बात करते हैं वो भी चिल्ला के बात करेगा, आप अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी करेगा, आप बहुत शांति से समझदारी से बात करते हैं तो वो भी करेगा, आप उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, पेशेंसली सुनते हैं, तो वो भी आपकी बात को उतनी ही पेशेंस से सुनेगा। तो आपको जो बच्चे में आपको देना है उसको पहले आपको फॉलो करना है। हाँ, मतलब उनको देने से पहले खुद को लेना है वो सब चीजें। आप खाना खाते वक्त बोलते हैं कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, आज का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बच्चा सुनता है कि ऐसे बोलना है। अगर अपना मूड नहीं है तो बोलना है कि मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपने खाना खाते वक्त अगर तारीफ की कि देखो आज मम्मा ने अच्छा खाना बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर वो भी कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगा खाना। आपने कहा कि मैं ये सब्जी नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो बच्चा भी बोलेगा मेरी भी ये पसंद की नहीं, वो पसंद की नहीं। तो मैंने कहा ना कि वो रिकॉर्डिंग करता है हर चीज को, तो उसी को फॉलो करता है। तो हमें हर चीज बोलते वक्त सोचना है कि बच्चा सुन रहा है। अच्छा। हर चीज करते वक्त देखना है कि बच्चा देख रहा है, उसको नोट कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है। अगर हम इस तरह से करते तो डेफिनेटली हम स्मार्ट बच्चा बना सकते हैं, हमारे बच्चे में उतना स्मार्टनेस हम ला सकते हैं। और हर पेरेंट ने ये सोचना भी चाहिए कि उनका बच्चा स्मार्ट होना है, लेकिन साथ में ध्यान भी देना है कि उसके विकास में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी जो मोटर स्किल है, हम ये बोलेंगे कि उसका सोशल जो एडजस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें उसमें कितनी है, कितने पेशेंस वो रख रहा है, या कितना वो उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, वो मन से कर रहा है या आप ग्राउंड पे पहुंचा रहे इसलिए कर रहा है, या आप बोल रहे इसलिए कर रहा है कि वो दिल से चाहता है कि वो उसे वो करना अच्छा लगता है। इन चीजों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखा कि इस साल आप क्रिकेट में डाल रहे, अगले साल बच्चे ने बोल दिया कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, वहां लेके जा रहे, फिर तीसरी बार आप बच्चा बोल रहा है स्विमिंग करना है, वहां डाल रहे। तो आप उसको हर चीज में जैसे वो डिमांड करता वैसे करते जाएंगे तो बच्चा कभी किसी एक गेम पर फोकस नहीं कर सकता। पर उसका ये फायदा भी है कि हमें उसकी टेस्ट पता चलती है कि उसे इंटरेस्ट किस चीज में है, ये भी फायदा है। लेकिन उसकी हर डिमांड को पूरी करना ये गलत है। सही। आपको मैंने पहले भी कहा कि उस गिफ्ट एंड पनिशमेंट मेथड को हमने हमेशा अप्लाई करना चाहिए।
मुझे एक चीज और पूछनी थी कि बच्चों में अच्छी हैबिट्स कैसे, आप मतलब आपके हिसाब से कैसे डेवलप करना चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं प्यार से बताओ, तो उस चीज का एक आधा अगर आप एग्जाम्पल मुझे दे सके तो। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, जिनका बच्चा, वो फ्लैट्स में रहते थे, तो फ्लैट कैसे उनके फ्रंट डोर जो थे आमने सामने थे, तो बहुत कम स्पेस होगी, और उनका बच्चा हमेशा बाहर से आने के बाद जूते इधर उधर फेंक देता था, और जो है वो फ्लैट्स वालों में थोड़ा सा उनकी अनबन होती थी उसको लेकर। उन्होंने काफी तरीके से उसको समझाया, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये उसे जब बताते थे तो कहते थे कि देखो वो आंटी आपके इस बिहेवियर से परेशान है, वो हमें डांटती है, आपके बारे में हमेशा बोलती है। ये नहीं बताया कि आपने शूज को कैसे रखना है, या अगर ऐसे बताया भी हो तो आप यहाँ जूते उतारा करो, इस तरह से डांट कर ही बोला। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सुनता नहीं है मैडम, वो जूते को लेकर बार बार हमारा पड़ोसी से अनबन होते रहता है, तो किस तरह से इसे हैंडल करे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या करता है एक्चुअली ये, तो बोले ये जो जैसे नीचे नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर आता है, तो आधे सीढ़ियों से ही अपने जूतों को फेंक देता है, उठा के दरवाजे की तरफ फेंक देता है। तो कितना आसान है। मैंने कहा आप वहाँ पे स्टैंड रखो, या जो कपबोर्ड है आपका जो भी है उसको ओपन करके रखिए, और जब बच्चा फेंकता है तो आप ही एक दिन फेंकिए कि देखो मेरा जूता यहाँ से अगर मैं फेंकूं तो सीधा कपबोर्ड में जाता है, अच्छा, सीधा स्टैंड पे जाता है। तो बच्चा भी दूसरे दिन से उसी तरह से हरकत करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, क्योंकि फिर वो निशाना लगा कि बरोबर स्टैंड में ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3-4 दिन के बाद उनका मुझे फोन आया था कि मैडम आपका आइडिया काम कर गया, अब वो तो नीचे से दूसरों के भी जूते उठाकर ऊपर फेंकता है और कपबोर्ड में रखता है। तो देखिए उसे वो चीज अच्छी लगती है, उसको फेंकना अच्छा लगता है, उसकी मसल्स उसकी डिमांड करती है, या उसका दिमाग उसकी डिमांड करता है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी सुने, हमारी तरह से सिंसियर बन जाए या बहुत मैच्योरिटी से काम करे। तो ऐसा नहीं होगा। हमें कभी कभी उसी के एंगल से, उसी के डिमांड के हिसाब से भी उसमें अच्छी आदतें डालनी आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगी कि जब बच्चा खाना नहीं खाता तो पेरेंट्स मोबाइल हाथ में दे देते हैं और उसके मुंह में ठूसते रहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब उसने सुबह से जो कुछ भी खाया है, तो या तो उसने उतना खेला नहीं, वो या उतना डाइजेस्ट नहीं किया है, या उसको वो हेवी हो गया होगा, या बीच बीच में उसने चॉकलेट्स खाए होंगे, कोई चीज को वेपर्स, कोई चीज को उसने खाया है, या उसकी भूख अभी नहीं लगी है। लेकिन माँ क्या करती है कि टाइम जो हो गया, घड़ी के टाइम के हिसाब से उसको खाना खिलाएगी, और फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस खाने में, तो आपने हाथ में मोबाइल दे दिया और मुंह में डाल रहे। अब दूसरे दिन से चाहे उसको भूख लगे या ना लगे, वो मोबाइल जब तक हाथ में नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगा। तो ये गलत आदत आपने लगाई। तो जब आप उसे खाना खिलाते तो उसे स्टोरी सुनाइए ना, कोई बुक्स लाइए उसके लिए जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, आप उस पिक्चर्स को दिखाइए, उस पर उंगली रख के उसे बताइए देखो ये राजा है, ये कर रहा है, ये मंकी है, जो भी आप बताना चाहते हैं उसको स्टोरी में से उस पर उंगली रख रख के उसे स्टोरी सुनाइए और खाना खिलाइए। फिर देखिए वो कितने आनंद से खाता है और आपसे बात करता है। फिर हर बार किताब सामने रखकर ही करना नहीं है, कभी कभी हमने स्टोरी सुनानी है उसको और उससे सवाल करने हैं, और फिर कभी खाने पे ही बात करना शुरू कर देना है कि देखो इस खाने में क्या विटामिन होते हैं, इसके कारण आपको देखो शक्ति आ रही है, या आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अब आप आपस में बात करना है, कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। और धीरे धीरे करके बच्चे को खाने पर लाना है, ताकि उसका हमेशा खाना खाते वक्त ध्यान खाने पे हो, जिससे उसका जो होता है सलाइवा अच्छा डेवलप होता है और डाइजेशन अच्छा होता है, उसका खाने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। तो उसकी आदतों को बदलना, बच्चों की आदतों को बदलना हमारे हाथ में होता है। अच्छा। हम शॉर्टकट चाहते हैं तो हम खुद ही उसको गलत आदतें डालते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि पेरेंट्स थोड़ा पेशेंस रखे और बच्चों को वक्त दे, क्योंकि बस वही चीज की उनको जरूरत है। हाँ, 1 से 5 साल के बीच में आप पूरा केयर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। अच्छा, खैर ये तो काफी बड़ा टॉपिक है मैम, और मुझे नहीं लगता ये एक एपिसोड में खत्म होने वाला है। तो हम इसके आगे की, जैसे आगे की एज के बच्चों के बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए फिलहाल यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू।